अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि स्पीच डिसऑर्डर और ऑटिज़म में क्या फ़र्क है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना पेरेंट्स ये कहने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि हमारे बच्चे को स्पीच डिसऑर्डर है, जबकि होता नहीं है। एक्चुअल में वो ऑटिज़म होता है, लेकिन उनको ये कहने में कंफर्टेबल इसलिए होते हैं कि सोसाइटी को हम क्या कहेंगे कि ऑटिस्टिक है हमारा बच्चा। हम ये कह देते हैं कि हमारा बच्चा लेट बोलना शुरू करता है, क्योंकि मेरा पहला बेटा भी ऐसे लेट बोला था, मेरे हस्बैंड भी लेट बोले थे, मेरा भाई भी लेट बोला था। तो वो ये एक्सेप्ट करने में और सोसाइटी में फेस करने के लिए उनके लिए बड़ा आसान होता है ये कहना कि हमारे बच्चे को स्पीच डिसऑर्डर है। जबकि स्पीच डिसऑर्डर और ऑटिज्म में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, जो कि क्लियरली पता चलता है। ऑटिज्म ना न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज भी होंगे, जिसकी वजह से बच्चे के सेंसरी इश्यूज भी होंगे, सोशल इश्यूज भी होंगे, और उसकी लैंग्वेज और इस चीज़ों के भी सारे इश्यूज होंगे। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये सब चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं, जिसको कहते हैं ऑटिज्म। जबकि स्पीच डिसऑर्डर में बच्चे के कोई बिहेवियरल इश्यूज नहीं होते, बच्चे के सोशल स्किल्स कोई ख़राब नहीं होते, वो बस कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। स्पीच डिसऑर्डर में ना तीन तरह के इशू होते हैं बच्चे को। एक होता है आर्टिकुलेशन का इशू, एक होता है फोनोलॉजिकल साउंड्स एरर, ठीक है, एक होता है स्टैमरिंग और स्टटरिंग का इशू, ठीक है। ये इश्यूज होते हैं जो कि स्पीच डिसऑर्डर्स में होते हैं, कि बच्चा बोल ही नहीं पा रहा, साउंड बना ही नहीं पा रहा, या बच्चा बना पा रहा है लेकिन तोतला टाइप बोल रहा है, मतलब रेड को वेड कह रहा है, इस तरह के वर्ड्स हैं, या कोई वर्ड खा जाता है बेबी में, बे कह रहा है और कहीं जा रहा है। मतलब स्टार्ट आपको पता है स्पीच ऐसी ही होती है, उसके बाद बच्चे क्लियर बोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्पीच डिसऑर्डर के बच्चे बड़े होकर भी 5-6 साल की उम्र में भी तोतलापन ही उनका जाता नहीं है। फिर स्टैमरिंग के इशू आ जाते हैं, स्टटरिंग के इशू आ जाते हैं, हकलाहट आ जाती है, ये चीज़ें आ जाती हैं। ये स्पीच डिसऑर्डर होता है। ऑटिज्म इट्स समथिंग एल्स, स्पीच डिसऑर्डर टोटली कुछ और होता है। स्पीच डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ऑटिज्म का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ऑटिस्टिक बच्चे को स्पीच डिसऑर्डर का कह के स्पीच का ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, बच्चे का वक्त ज़ाया करेंगे, थेरेपी एक्सपेंसिव होती है, अपना पैसा ज़ाया करेंगे और अपना ही कीमती वक्त और बच्चे का वक्त ज़ाया करेंगे, किसी का कोई नुकसान और फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका बच्चा ऑटिज्म के साथ है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ऑटिज्म के बच्चे में अगर स्पीच डिसऑर्डर है तो वो स्पीच डिसऑर्डर नहीं कहलाता। उसमें बच्चा या तो कम्प्लीटली नॉन वर्बल है, या बच्चा वर्बल है लेकिन फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल इन सेंस के बच्चा एबीसीज तो पढ़ रहा है, बच्चा अपनी मर्जी के शेप्स और कलर्स तो बता रहा है, बच्चा अपनी मर्जी के कैट डॉग और इस तरह की वोकैबुलरी उसके पास है, अपनी मर्जी है तो सारी राइम्स भी पढ़ रहा है, व्हील्स ऑन द बस और फिश वाली हर टाइप की राइम्स पढ़ रहा है। लेकिन जब आती है बात करने की बारी तो बच्चा बात नहीं करता, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। और जबकि ऑटिज्म इस तरह का होता है, जबकि स्पीच डिसऑर्डर ऐसा नहीं होता। स्पीच डिसऑर्डर के बच्चे को अगर आप उससे सलाम करेंगे तो वो अपनी आंखें नहीं चुराएगा, वो आपसे पीछे नहीं हटेगा, उसके कोई सेंसिटिव इश्यूज नहीं होंगे, वो आपसे प्रॉपर जिस हद तक कम्युनिकेट कर सकता है वो करेगा, चाहे वो टोटली उसके साउंड्स नहीं निकल रहे, बट उसके बिहेवियर के ऐसा कोई इशू नहीं होते। लेकिन ऑटिज्म के कम्प्लीटली बिहेवियरल इश्यूज से काम स्टार्ट होता है कि बच्चा अपने जोन में है, बच्चा अपने अपने आप के साथ खेल रहा है, बच्चे ने एक स्पेसिफिक पैटर्न्स बनाए हुए हैं, कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं, चाहे हाथ को लेके, चाहे किसी भी चीज़ को लेके, चाहे कोई गोल चीज़ है जो उसको बार बार स्पिन करना पसंद है, पानी को लेके इनकी ऑब्सेशंस होती हैं। जबकि स्पीच डिसऑर्डर्स में ऐसा कोई ऑब्सेशंस नहीं होती, वो एक स्पीच का डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटिज्म में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑटिज्म की थेरेपी में 3 लोग मिलकर थेरेपी करते हैं, ठीक है। ऑटी, स्पीच और बिहेवियरिस्ट, जिसका मैं हूँ, ठीक है। ये तीनों मिल के बच्चे को ठीक करते हैं, जबकि स्पीच डिसऑर्डर में हमारा कोई काम नहीं है, स्पीच डिसऑर्डर में ओटी का कोई काम नहीं है। स्पीच डिसऑर्डर स्पीच थेरेपिस्ट डील करते हैं। लेकिन अगर बच्चे को स्पीच डिसऑर्डर है ही नहीं और ऑटिज्म है तो स्पीच थेरेपिस्ट आपका सिर्फ वक्त और पैसा ज़ाया कर रहा है। वो आपको ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, या शायद आप उसको ऐसे बता रहे हैं कि नहीं, आप कहीं भी ना ऑटिज्म का ए भी ना बोले, मेरे बच्चे को स्पीच डिसऑर्डर है। क्योंकि पेरेंट्स बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। फिर जब बच्चा 5, 6, 7 साल का हो जाता है और स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर मानने पे आ जाते हैं। लेकिन तब बच्चे का इतना कीमती वक्त आप लोग ज़ाया कर चुके होते हैं कि तब हमारे लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है, आपके अपने लिए भी। उस टाइम आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही होती, आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हाई हो जाता है। आप उन सब चीज़ों के साथ, सोसाइटी के साथ बच्चे को बाहर निकाल नहीं पा रहे होते, बच्चा रेस्टोरेंट में बैठ नहीं रहा होता। जबकि स्पीच डिसऑर्डर के बच्चों का रेस्टोरेंट में ना बैठने का कोई लॉजिक ही नहीं है, उनका स्पीच का मसला है, उसका बिहेवियर्स के साथ कोई मसला नहीं है। आई होप आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो गया हो। अभी भी कुछ आइडिया नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अपने बच्चे ऑटिज्म के बच्चों को स्पीच डिसऑर्डर कहना बंद करें। उससे मेरा नुकसान नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा, उससे आपके बच्चे का नुकसान होगा। तो एटलीस्ट उसका कीमती वक्त, जब आपको 2.5 में पता चल जाता है कि हमारे बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज शुरू हो रहे हैं, तो ये कहने की बजाय कि बच्चा स्पीच डिले है, जाके उसकी एक दफ़ा बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करवाएं
किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मैं अपनी दुकान नहीं चमका रही हूँ, मैं आपको अपने पास नहीं बुला रही हूँ, मैं आपका ही वक्त बचाने के लिए यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरे दे रही हूँ कि आप लेकर जाएं अपने बच्चे को और जाके उसकी एक बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करवाएं, एक क्लियर इमेज लें। डायग्नोसिस नहीं करवाना मत करवाएं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि मेरे बच्चे के जो मसले हैं वो ऑटिज्म है या स्पीच डिसऑर्डर है। क्योंकि समटाइम पेरेंट्स थोड़े वहमी भी होते हैं, तो ये दोनों भी नहीं होते, तो वो खुद से कुछ मसला बनाया हुआ होता है। तो क्लियर करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ नहीं हो जाएगा, आपका एक सेशन की फीस ही जाएगी ना। एटलीस्ट जो आपने फ्यूचर में इतने सेशंस टाइम ज़ाया करके जो लेने हैं, उससे बेहतर है कि आपके बच्चे का वक्त बच जाए। थैंक यू सो मच।